भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हैं या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने पसंदीदा नगमे और सुझाव के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है हिंदी फिल्मों के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर के फिल्मी नगमों का यह सफर जारी रहेगा भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए।
मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, पल पल दिल के पास, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। आज एक बार फिर एक नए दिन और एक खास मौके पर हमें आपके रूबरू अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सी नई सुबह में आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी खिदमत में हम और हमारी दिल से इंटायर टीम हाजिर हो चुकी है। ग़ाज़ी नज़रात, अगर हम आज के दिन की खासियत, अगर हम आज के दिन की अहमियत की बात करें तो यकीनन आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि फिल्मी दुनिया की एक बहुत 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 खास शख्सियत, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द शोमैन, ये कहें द बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राज कपूर साहब की आज यौम पैदाइश है। यकीनन राज कपूर साहब ने सलाहियतों की एक मिसाल कायम की है और न जाने अपनी अदाकारी से कितने लोगों को जीने का सलीका सिखाया है। आज इनकी इस पैदाइश के मौके पर राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, इन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। और जी हाँ, यकीनन आप समझ चुके होंगे कि आज राज कपूर दिल से स्पेशल प्रोग्राम लेकर हम, हमारी इंटायर टीम आ चुकी है इस खास स्पेशल प्रोग्राम के साथ, जहां पर यकीनन राज कपूर साहब के एवरग्रीन गाने सुने जाएंगे, राज कपूर साहब के सदाबहार गाने सुनाए जाएंगे। तो चलिए राज कपूर दिल से स्पेशल एपिसोड के इस खूबसूरत से सफर पर हमारे साथ चलने के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, जरा खूबसूरत सा एक माहौल बनाते हैं और राज कपूर साहब के उस सुनहरे दौर को जरा याद करते हैं, जरा तरोताजा करते हैं इस पहले गीत के साथ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े,
सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह। राज कपूर दिल से स्पेशल प्रोग्राम की इब्तिदा हो चुकी है फिल्म मेरे नाम जोकर के इस बहुत खास और बहुत यादगार गीत के साथ। ग़ादिर हज़रात, आज की तारीख की बात करें तो आज है 14 दिसंबर और आज ही का दिन यानी 14 दिसंबर 1924 में राज कपूर साहब की पैदाइश हुई थी। पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी और बहुत इनके शुरू की वक्त की अगर बात की जाए तो एक बड़े आम से इंसान थे। खासतौर पर इनके वालिद साहब पृथ्वीराज कपूर को इनमें कुछ भी शायद खास नजर नहीं आया, लिहाजा उनको बॉम्बे टॉकीज में बहुत शुरुआती वक्त की ये बात है कि बॉम्बे टॉकीज में एक हेल्पर के तौर पर इन्हें काम दिलवा दिया। भला हो केदार शर्मा का, जो कि जिन्होंने राज कपूर साहब की सारी सलाहियतों पर भरोसा किया और इनको इनकी पहली फिल्म नील कमल में बतौर हीरो काम करने का मौका दिया। 1947 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म में इनके साथ मधुबाला थी। मधुबाला के लिए भी ये फिल्म बहुत खास थी क्योंकि मधुबाला के लिए भी उनके फर्स्ट एज अ लीडिंग एक्ट्रेस के रोल में उनकी ये पहली फिल्म थी। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। लाइन्स हमारी ओपन हो चुकी है और पहली कॉलर के साथ जल्दी से प्रोग्राम की इब्तिदा होती है। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, जल्दी से नाम और जल्दी से कहाँ से हैं आप? जी जी, मैं इंदौर से शफीक अहमद बोल रहा हूँ। शफीक साहब इंदौर से, सुबह बखैर। क्या हाल चाल है शफीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। कैसी हुई सुबह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। कैसे बढ़िया? बढ़िया ये है कि राज साहब के बारे में आया है एकदम। चले, हम आपको इधर लाना चाह रहे थे और बगैर हमारे खुद इधर आपको लाए हुए आप खुद बखुद इस बात पर चले आए। राज साहब के साथ आज बड़ी अच्छी सी सुबह हमने की है, अपनी और आप लोगों की करवाने की कोशिश की है। तो चले, मौका आपको दिया, क्या कहना चाहेंगे राज कपूर साहब की? मैं कहना चाहूंगा कि राज साहब इंदौर आए थे प्रेस क्लब के अंदर, तो वहाँ उनके दीदार हुए थे। मेरे दीदार हुए हैं आपके उनके? जी जी। हाँ हाँ, वाह। उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। और उनकी फिल्में भी मैंने बहुत देखी हैं। अगर फिल्मी सितारों को देखने का मौका मिल जाए तो वाकई इंसान को जैसी ऑन एयर आने का मौका मिलता है वो सबसे पहले उस खास बात की बात करता है कि दीदार हुआ है मेरा उस फिल्मी सितारे का। अच्छा, चलिए जरा हम उनकी फिल्मों पर आते हैं। कौन सी खास फिल्म का आप इस मुख्तसर से वक्त में खास जिक्र करना चाहेंगे? उनकी फिल्म मैंने 420 देखी है, श्री 420, आवारा, दिलीप साहब के साथ में अंदाज, दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी फिल्म अंदाज। वाह जी, अंदाज बहुत अच्छी पिक्चर लगी है उनके साथ में। दोनों बड़े बड़े जो है सितारे थे, एक क्रेजी किंग थे और एक शोमैन। हाँ, इन दोनों की जो है कॉम्बिनेशन देखी मैंने उसके अंदर, अंदाज के अंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त फिल्म थी। दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब जबरदस्त एक दूसरे ने अदाकारी के जरिए एक दूसरे को टक्कर दी है और बहुत मजा आया है देखने वालों को। जी जी हाँ, और दूसरी पिक्चर थी छलिया, बरसात, संगम, आपको याद है? संगम फिल्म थी, जबरदस्त फिल्म जी, बहुत जबरदस्त। राजेंद्र कुमार के साथ, राजेंद्र कुमार के साथ में वैजंती माला। जी जी, जबरदस्त फिल्म। चलें जरा गानों पर भी आ जाए हैं। कौन से गाना? अगर पिक्चर में, अगर फिल्म जो है श्री 420 का,
अगर गाना सुन तो बहुत अच्छा है। श्री 420 ये आवारा। बस 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 अभी अभी प्रोग्राम जनाब शुरू हुआ है। डेफिनेटली हमारी भी ये ख्वाहिशें हैं और आपकी ये ख्वाहिशों के साथ हमारी ख्वाहिशात भी मिलकर एक अच्छा सा गाना हम फटाफट से आपके नाम करते हैं। शुक्रिया। प्रोग्राम को जल्दी से लेते हैं हम आगे और अपनी अगली कॉल को शामिल करते हैं। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाय। गुड अर्शी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन? मैं जसकिरण बोल रही हूँ देहरादून से। हाय, गुड मॉर्निंग जसकिरण जी, बड़े अरसे बाद। बहुत मुझे कॉल मिल रहा था, बहुत वक्त मैंने ट्राई किया, फेयर्स के एपिसोड में बहुत। हाँ नहीं, हम हमारी टीम प्रोग्राम पर बड़ी ऐसे खास कॉलर्स की कमी महसूस होती है जब नई खास मौके पर उनकी कॉल लग पाती है। बहरहाल जसकिरण जी, आज बहुत खास दिन पे कॉल लगा है मेरा। और राज कपूर जी के बारे में कहना एक बहुत मुश्किल काम है। हाँ। कि सूरज को दिया दिखाना। हाँ। लेकिन 100 years ऑफ सिनेमा है इस साल, तो इस साल में इन सब लोगों की अहमियत हमें याद रखनी चाहिए और इन्हें कभी ना भूलने का एक तरह का वी शुड जस्ट रिजॉल्व। हाँ। हम इनकी ट्रेडिशंस को कभी ना भूलें। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब शायद जब जब फिल्मी हमारे खास इंडियन सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी, बयान की जाएगी, तब तब इन सारे सितारों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इनकी खिदमात रही है, बिल्कुल सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी और हम यकीनन याद करेंगे और हमें हमेशा याद रहेगी। एंड राज कपूर जी एक रोमांटिक के तौर पे तो हर एक को वो याद रहेंगे हमेशा, बिकॉज हिज vision of romance is so unique. And his knowledge of music that made his movie so special. And मैं भी यही कहना चाहूंगी, मेरी पसंदीदा फिल्म उनकी एक संगम है। शायद उनकी फिल्मों में बॉलीवुड के बेहतरीन गाने देखने को मिलते हैं, जबरदस्त गाने उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह, जैसे जसकिरण जी ने कहा, ये भी थी कि वाकई उनका खुद का भी उनकी खुद की भी मौसीकी में अच्छी सूझबूझ थी, बहुत अच्छी सूझबूझ थी। चलें जसकिरण, नॉलेज भी बहुत था, है ना, दैट्स व्हाट। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। ख्याल रखिएगा। जसकिरण से बात करने के बाद और अपने पहले कॉलर को अपने साथ शामिल करने के बाद जल्दी से तमाम लोगों की ख्वाहिश पर फौरन से राज कपूर साहब का ये गीत करते हैं आपके लिए डेडिकेट। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार टूटा साच छूटा चाँद न चमकेगा कभी। फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों।
हर शख्स में सलाहियत होती है, हर शख्स में अहलियत होती है, हर शख्स में खूबी होती है। और अगर हम यहाँ राज कपूर साहब की खूबी और उनकी सलाहियत की बात करें तो राज कपूर साहब की भी सलाहियतों का जौहर निखरना शुरू हो गया था और इनकी सलाहियतों का ये जौहर ऐसे निखरा कि महज 24 साल जैसी छोटी उम्र में ये आरके फिल्म स्टूडियो के मालिक बन गए थे। यकीनन आरके फिल्म स्टूडियो, आरके बैनर्स हमारी फिल्मी तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा बना, एक बहुत अहम हिस्सा है। और इस तरह से बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने हिदायतकारी भी शुरू कर दी। इनकी पहली फिल्म थी आग, जिसके ये हिदायतकार रहे। तो इस तरह से इन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में हिदायतकारी कर कर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। प्रोग्राम में इनके गाने बहुत सारे हैं जो कि हम इंशाल्लाह एक एक करके आपके लिए पेश करते चलेंगे, साथ ही साथ आपके कॉल भी प्रोग्राम में शामिल करते चलेंगे। अगला कॉलर हमारे साथ, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैर आफियत, खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? मैं अबरार अहमद दिल्ली से मुखातिब हूँ। अबरार साहब दिल्ली से, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं अबरार साहब? आपकी दुआ है, शुक्र है खुदा का। प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके लिए ये दिल से प्रोग्राम बहुत वाकई आपने बहुत उम्दा बनाया है। मैं अर्ज करूंगा फिल्म तीसरी कसम के लिए राज कपूर साहब ने जो काम किया है, खास तौर पे इसमें एक गाना बहुत ही दिल को छू जाता है, सजनवा बैरी हो गए हमारे। वाह, बेशक। जिस अंदाज में जिस तरीके से गा रहा है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही टूटा हुआ शख्स और तमाम जज्बात से आरी होकर बैठा हुआ उसको बैलगाड़ी को चला रहा है। क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसी तरीके से मैं दूसरी उनकी एक फिल्म है बहुत ही मशहूर फिल्म है, वो है क्या नाम है इसका, उसमें अफसोस, संगम। राइट। संगम में खास तौर पे उनका किरदार जो राजेंद्र कुमार, उसके कौन सी हीरोइन, वेंतीमाला है, वेंतीमाला है जी। जी 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 जी। उनके साथ जिस तरीके से वो जो अटखेलियां खेली हैं, बिल्कुल ऐसा महसूस हो जैसे कोई 15-16 साल का लड़का किस तरीके से अटखेलियां करता है। तो उनकी वो जो किरदार निगारी, मैं समझता हूँ कि जो किरदार निगारी के किरदार में डूब कर जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खुदा उनके लवायकीन को सब्र जमील दे। वाह, बहुत इनके चाहने वाले थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहरी मुल्क में। और आपसे बात कर डेफिनेटली जनाब बहुत अच्छा लगा है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हमारे क्या ही अच्छा होगा अगर आप अपने इस प्रोग्राम में इस गाने को भी। थैंक यू सो मच जनाब हमें याद कॉल करने के लिए। वेल, जल्दी से इनकी बात के साथ वक्त आ गया है कि फौरन से हम यहाँ पर पहले छोटे से वक्फे पे जाएं, एक क्विक ब्रेक लेते हैं और फौरन से जल्दी से आपकी कॉल्स के साथ, राज कपूर साहब की बातों के साथ, उनके गीतों के साथ फौरन से हाजिर होते हैं। कश्मीर के फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी ना हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए,
दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राज कपूर साहब के इस यौम पैदाइश के मौके पर आज इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए आज राज कपूर स्पेशल दिल से प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं। प्रोग्राम में आपकी कॉल्स खास शामिल की जा रही हैं और जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं राज कपूर साहब के बारे में कि वो एक बेहतरीन अदाकार थे, बेहतरीन अदाकार के साथ साथ बेहतरीन हिदायतकार थे। और खास तौर पर अगर हम 48 से 88 की बात करें तो 1948 से 1988 के दरमियान इन्होंने बेहतरीन कामयाब तरीन फिल्मों की हिदायतकारी की है, जिसमें से बहुत सारी फिल्मों में ये खुद रहे हैं। खुद के साथ साथ अगर हम एक अच्छी सी इंडियन सिनेमा की एक यादगार और एक बहुत खूबसूरत जोड़ी की बात करें तो राज कपूर साहब ने अपने स्क्रीन स्पेस को शेयर किया है नरगिस के साथ। बहुत सारी बेहतरीन फिल्में दी हैं, याद होंगी आपको राज कपूर नरगिस की जबरदस्त खूबसूरत फिल्में, जैसे फिल्म आवारा, फिल्म बरसात, फिल्म श्री 420, यकीनन और भी बहुत सारी। खातिन हज़रात, राज कपूर साहब की हमारी ये बातें बरकरार रहेंगी, चलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको एक और खास अहम बात बताते चले, यहाँ पर एक और खास अहम अनाउंसमेंट करते चले। आज रात 9:30 बजे क्या होगा? आज रात 9:30 बजे श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में एक शाम कश्मीर के नाम में मुनक्किदा एक यादगार और एक तारीखी मुशायरा जरूर देखिएगा, देखना हरगिज ना भूलिएगा, सिर्फ ETV उर्दू पर। प्रोग्राम में लाइव कॉल्स हम लेते हैं, जल्दी से अपने अगले कॉलर को अपने साथ लेते हैं। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उस्मान, रामपुर यूपी से। सही, रामपुर यूपी से। उस्मान साहब सुबह बखैर, कैसे? उस्मान बोल रहा हूँ मैं। चले, हम इंतजार कर रहे थे कि कैसे टीवी की आवाज वाला कॉलर क्यों नहीं आया। आपको भी सुबह बखैर। उस्मान साहब, गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, टीवी की आवाज झट से म्यूट करें और सिर्फ अपने आप को ऑन रखें, बस सिर्फ अपनी आवाज। आज सालगिरह है जनाब राज कपूर साहब की। जी 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 जी। टीवी की आवाज बंद कर दें, फिर कोई मसला नहीं आएगा, वरना फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। करता हूँ और मैंने 1948 में पहला कदम फिल्मी दुनिया में रखा। नहीं उस्मान साहब, टीवी की आवाज बंद नहीं हो रही है जनाब। वो ये संगम फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी उनकी। हाँ बिल्कुल, और उनकी तो हर फिल्म यादगार है। डेफिनेटली, बेशक। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगली कॉलर को अपने साथ लेते हैं। तमाम कॉलर से गुजारिश, टीवी की आवाज प्लीज म्यूट है, वरना ड्रॉप हो जाएगी, लाइन डिस्टर्बेंस रहेगा कॉन्वर्सेशन में। अगली कॉल, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद असदुल्लाह खान निर्मल से बात कर रहा हूँ, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। जफर साहब कैसे? हाँ, अल्लाह का फजल है। आप कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं। फरमाइए जफर साहब। राज कपूर साहब का जन्मदिन चल रहा है। हाँ, उसी तरह से राज कपूर साहब बहुत अच्छे हीरो थे और उनकी जैसे गाना बहुत पसंद है। कौन सा गाना बताएं जल्दी से, आज बड़ी सारे उनकी कलेक्शन लेकर बैठे हैं, कौन सा गाना? बोल राधा बोल संगम सुनाइए। और उनके जैसे मेरा नाम जोकर पिक्चर भी अच्छा रहा। इनफैक्ट मेरा नाम जोकर के तो गीत से शुरू हुआ था। है अभी चले आगे, बहुत से गाने हमारे साथ, अब प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है जनाब, कौन? मैं हैदराबाद से मतीन सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी मतीन साहब। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम।